रेवेन्यू के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी जेनेरिक दवा निर्माता कंपनी सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का कारण मीडिया में आ रही खबरें हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि यह कंपनी बिकने जा रही है। खबरों के मुताबिक विश्व के सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन द्वारा इस कंपनी के प्रमोटरों की 33.47% हिस्सेदारी यानी पूरी हिस्सेदारी खरीदने की बोली लगाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्यों अच्छी खासी चल रही इस कंपनी के बिकने की खबरें आ रही हैं। अमूमन पारिवारिक विवाद, किसी दूसरे कारोबार में जाने की योजना, कंपनी के मालिकों का कारोबार करते हुए थक या ऊब जाना से लेकर मार्केट, फाइनेंस और तकनीकी कारणों से कंपनियां बिकती हुई देखी जाती हैं। लेकिन सिप्ला के मामले में ऐसे कोई कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि इसके बिकने के समाचार मीडिया में आ रहे हैं? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ख्वाजा हमीद की फैमिली कंपनी में अपनी पूरी 33.47% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सिप्ला देश की सबसे पुरानी दवा निर्माता कंपनी है जो मुनाफे से ज़्यादा इस बात पर जोर देती है कि दवा की कीमत कम रखी जाए। इस कंपनी को गरीबों की दवा कंपनी तक कहा जाता है। साल 1935 में शुरू हुई इस कंपनी की डील अगर ब्लैकस्टोन से हो जाती है तो इस कंपनी की कमान एक भारतीय के हाथों से निकलकर विदेशी के हाथों में चली जाएगी। सिप्ला के बिकने की खबरों से लोगों को काफ़ी झटका लगा है। सबके मन में यह सवाल आ रहा है कि मुनाफा कमाने के बाद भी आखिर कंपनी बिक क्यों रही है। दरअसल सिप्ला उत्तराधिकारी के अभाव से जूझ रही है। कंपनी बिकने की एक बड़ी वजह उत्तराधिकारी की कमी है। अगर सिप्ला के उत्तराधिकारी योजना को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। साल 1935 में ख्वाजा अब्दुल हामिद ने कंपनी की शुरुआत की। 1972 में उनकी मृत्यु के बाद कंपनी की कमान यूसुफ हामिद को सौंप दी गई। यूसुफ हामिद 87 साल के हो चुके हैं। यूसुफ हामिद जो कि कंपनी के चेयरमैन हैं और M.K. हामिद जो कि वाइस चेयरमैन हैं, दोनों सेकंड जनरेशन के हैं और दोनों की उम्र हो चुकी है। इसी वजह से उन्होंने साल 2015 में सिप्ला के बोर्ड में अपनी भतीजी समीना हामिद को शामिल किया। समीना हामिद फैमिली की थर्ड जनरेशन है और फिलहाल कंपनी को वही संभाल रही हैं। समीना हामिद इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन हैं। समीना हामिद फैमिली की तीसरी पीढ़ी की एकमात्र सदस्य हैं जो कंपनी को संभाल रही हैं। यानी इस परिवार में कंपनी को संभालने वाला आगे कोई नहीं है। ऐसे में हामिद फैमिली को सिप्ला कंपनी के नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की ज़रूरत महसूस हो रही है। हालांकि सिप्ला के नेतृत्व का मसला लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। कंपनी को एक स्पष्ट नेतृत्व मिल सके इसलिए हामिद फैमिली कंपनी में पूरी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। इस खबर के सामने आने के बाद से कंपनी के शेयर चढ़ रहे हैं। हालांकि इन खबरों के बीच कंपनी के चेयरमैन Y.K. हामिद ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि ये सभी खबरें अटकलें हैं, अभी कहीं कोई चर्चा इस संबंध में नहीं हो रही है। आइए जानें कैसे हुई इस कंपनी की शुरुआत। सिप्ला का नाम आप सब जानते होंगे। ख्वाजा हामिद जर्मनी में केमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि देश की बड़ी जनसंख्या महंगी दवा खरीदने में असमर्थ है। उन्होंने इसी वक्त ठान लिया कि वो गरीबों के लिए दवा बनाएंगे। साल 1935 में सिप्ला की शुरुआत की। उनके इस कदम को महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष तक ने सराहा। ख्वाजा हामिद की सस्ती और स्वदेशी दवाइयाँ विदेशी कंपनियों के दबदबे को चुनौती देने लगीं। भारत में जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत सिप्ला ने की थी। साल 1972 में सिप्ला के हृदय रोगों के इलाज की दवा प्रोप्रेनोनाल का जेनेरिक वर्जन तैयार किया। इस दवा को लेकर ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने उन पर केस कर दिया। इसके बाद यूसुफ हामिद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और सवाल किया कि क्या लाखों भारतीयों की जान बचाने वाली दवा सिर्फ इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उस दवा को बनाने वालों को हमारे लोग पसंद नहीं है। इसके बाद भारत सरकार ने पेटेंट कानून बदल दिया। सिप्ला के इस कदम से देश में सस्ती और जेनेरिक दवाइयों का रास्ता खोल दिया। तो मित्रों, यह है सिप्ला की कहानी और क्यों सिप्ला के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर विराम लगना जरूरी है।